Get started with the topic which we have for today is protein can be separated and characterized by electrophoresis. So another important technique for the separation of protein is based on the migration of charged protein in an electric field, a process called electrophoresis. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो क्रोमेटोग्राफी है उससे हम प्रोटीन को अलग कर रहे थे। तो हमने उसमें कुछ क्रोमेटोग्राफीज़ पढ़ी, हमने उसमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ी और भी बहुत सारी 3 तरीके की क्रोमेटोग्राफीज़ पढ़ी हमने। तो अब हमारे पास जो है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, हम माइग्रेशन करवाते हैं प्रोटीन के चार्ज के बेसिस पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो दीज प्रोसीजर्स आर नॉट जनरली यूज्ड टू प्योरीफाई प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट्स। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसीजर है, ये हम जर्नली यूज़ नहीं करते बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को प्योरीफाई करने के लिए, बिकॉज सिंपलर अल्टरनेटिव्स आर यूजुअली अवेलेबल। क्योंकि इसके अलावा भी हमें इससे ज़्यादा सिंपल तरीके की अल्टरनेटिव्स हमें मिल जाते हैं जिससे कि हम जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं उनको अलग करवा सकते हैं। एंड electrophoretic methods often adversely affect the structure and thus the function of protein। और ये जो electrophoretic method होते हैं जिसमें हम हम चार्ज के बेसिस पे इनको अलग करवा रहे हैं, तो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में क्या करते हैं, मतलब उसको चेंज कर देते हैं, उसको अल्टर कर देते हैं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ हाउएवर स्पेशली यूज़फुल एज एन एनालिटिक मेथड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम एक एनालिटिक मेथड की तरीके से इसकी जगह पे यूज़ करेंगे। इट्स एडवांटेज इज़ दैट प्रोटीन्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेल एज सेपरेटेड। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हम प्रोटीन को विजुअलाइज कर सकते हैं और उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, permitting a research to estimate quickly the number of different proteins in a mixture or the degree of purity of a particular protein preparation। तो इसका एडवांटेज हमें ये मिलता है कि जो प्रोटीन हम विजुअलाइज करके जो हम सेपरेट कर रहे हैं वो हमको परमिट करता है, जो रिसर्चर्स हैं उनको ये एस्टिमेट करने के लिए जल्दी से कि कितने नंबर के जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो उस मिक्सचर में प्रेजेंट हैं और उनकी जो डिग्री होती है उसकी प्योरिटी की उस पर्टिकुलर प्रोटीन के प्रिपरेशन के टाइम में। ऑल्सो इलेक्ट्रोफोरेसिस अलाउड डिटर्मिनेशन ऑफ क्रूशियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटीन सच एज its isoelectric point and approximate molecular weight। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है इसकी हेल्प से हम जो क्रूशियल प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन की, जैसे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया या उसका अप्रॉक्सीमेट कितना मोलिकुलर वेट है, हम ये बहुत बहुत आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। Electrophoresis of protein is generally carried out in gel made up of cross-linked पॉलीएक्रिलामाइड। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है इसमें जो प्रोटीन होता है हम इसको जेल बेस में आराम से हम इसको अलग कर सकते हैं। जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड होती हैं, उसकी हेल्प से द पॉलीएक्रिलामाइड जेल एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीव, slowing the migration of protein approximately in proportion of their चार्ज टू मास रेशियो। तो ये जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल है वो एक मॉलिक्यूलर सीव की तरीके से यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, जो माइग्रेशन है प्रोटीन का उसको ये क्या कर देता है, उसको चार्ज टू मास रेशियो में के प्रोपोर्शन में उसको माइग्रेट करवाता है। माइग्रेशन में ऑल्सो भी अफेक्टेड बाय प्रोटीन शेप। और ये जो माइग्रेशन है प्रोटीन्स का, जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं तो वो कहाँ मूव कर रहे हैं और किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये बात इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि वो जो प्रोटीन है उसका शेप कैसा है। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस द फोर्स मूविंग द मैक्रोमोलिक्यूल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को मतलब फोर्स जो इनको मूव करा रहा है, इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पॉइंट में, वो क्या होता है, द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, वो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहते हैं मॉलिक्यूल की। म्यू इज़ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द
पार्टिकल मॉलिक्यूल, और जो V होता है वो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है वो इक्वल होती है जो नेट चार्ज होता है मॉलिक्यूल का उसके, और ये डिवाइड होती है उसके फ्रैक्शनल कोफिशिएंट से। तो हम ये देख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू V/E, दैट इज Z/F। तो माइग्रेशन ऑफ अ प्रोटीन इन अ जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस इज देयरफॉर अ फंक्शन ऑफ इट्स साइज एंड शेप। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल जाती है कि जो माइग्रेशन है प्रोटीन का एक जेल में, वो मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इस जो प्रोटीन है इसका साइज़ क्या है और इसका शेप क्या है। एन इलेक्ट्रोफोरेटिक मैथड कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्योरीफाई एंड मोलिकुलर वेट मेक्स यूज़ ऑफ द डिटर्जेंट सोडियम डोडेसल सल्फेट। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड है इसको हम कॉमनली इसीलिए यूज़ करते हैं कि ये क्या करे, ये प्योरीफाई करे, या फिर जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो इसको क्या करे, सोडियम डोडेसल सल्फेट को। तो यहाँ पे डोडेसल जो सल्फेट है ये क्या होता है, ये बाइंड करता है टू मोस्ट प्रोटीन इन अमाउंट्स रफली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोपोर्शनल होता है जो मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोटीन का उसके। अबाउट 1 मॉलिक्यूल ऑफ SDS फॉर एवरी 2 अम्यूनो एसिड रेसिड्यू। तो हर एक SDS प्रोटीन के लिए 2 अम्यूनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। द बाउंड SDS कंट्रीब्यूट्स अ लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज। तो ये जो SDS होता है ये किसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, ये लार्ज नेट नेगेटिव चार्ज के लिए कंट्रीब्यूट करता है, rendering the intrinsic charge of protein insignificant and configuration of each protein a similar charge to mass ratio। और ये क्या करता है, एक मतलब जो ये एक इंट्रांसिक जो चार्ज है वो प्रोटीन का इनसिग्निफिकेंट होता है, और ये यूज़ होता है इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो सिमिलर चार्ज और मास रेशियो वाले प्रोटीन है वो मूव करें। इन एडिशन द नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज़ अल्टर्ड। और इसके साथ में क्या होता है, जो नेटिव कन्फर्मेशन होती है प्रोटीन की वो अल्टर होती है, वो अलग हो सकती है जब SDS जो है वो बाउंड होता है एंड मोस्ट प्रोटीन्स अज्यूम अ सिमिलर शेप। जब हमें बहुत सारे जो मोस्टली जो प्रोटीन है वो सिमिलर शेप के हमें अज्यूम होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ SDS देयरफॉर सेपरेट प्रोटीन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव on the basis of mass, that is molecular weight। अब क्या होगा, ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये माइग्रेट होते हैं बहुत जल्दी बहुत रैपिडली। आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द प्रोटीन आर विजुअलाइज्ड बाय एडिंग अ डाई सच एज कोमासिक ब्लू विच बाइंड्स टू प्रोटीन बट नॉट टू जेल इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्या होता है, जो प्रोटीन हमको मतलब जो हमें प्रोटीन जो दिख रहा है जब हम उसमें डाई ऐड करते हैं तो ये कोमासिक ब्लू कलर की होती है जो कि बाइंड होती है उस प्रोटीन से, और ये सिर्फ प्रोटीन से बाइंड होती है, ये जेल के साथ बाइंड नहीं होती है। Thus a researcher can monitor the progress of protein purification procedure as the number of protein band visual on the gel decreases। तो एक जो रिसर्चर है वो इस तरीके से जो प्रोटीन की प्योरिफिकेशन है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकता है कितने नंबर ऑफ प्रोटीन बैंड्स जो थे वो विजुअल थे हमको उस जेल में, एंड डिक्रीजेस आफ्टर ईच न्यू फ्रैक्शनल स्टेप। और इसके बाद कितने फ्रैक्शनाइजेशन के स्टेप से हर बार में कितने प्रोटीन्स जो हैं वो अलग हो रहे हैं। व्हेन कंपेयर्ड विद द पोजीशन टू विच ऑफ नोन मॉलिक्यूलर वेट माइग्रेट्स इन द जेल। तो हम इसको कंपेयर करते हैं पोजीशन से उस प्रोटीन की जिसका हमें मॉलिक्यूलर वेट मतलब उस जेल में जो है वो माइग्रेट हो रहा है। द पोजीशन ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड प्रोटीन कैन प्रोवाइड एन एक्सेलेंट मेजर ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें जो ये पोजीशन है ये अनआइडेंटिफाइड प्रोटीन की वो हमें आराम से बहुत अच्छे से हम मेज़र कर सकते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। इफ़ द प्रोटीन हैज़ 2 और मोर डिफरेंट सब यूनिट्स, अगर एक प्रोटीन के पास 2 या उससे ज़्यादा सब यूनिट्स हैं, द सब यूनिट्स विल जनरली बी सेपरेटेड बाय SDS ट्रीटमेंट।
तो ये जो सब यूनिट्स हैं ये बहुत आराम से SDH ट्रीटमेंट से एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। एंड अ सेपरेट बैंड विल अपीयर फॉर ईच, और हर एक के लिए एक सेपरेट बैंड जो है वो अपीयर होगा। तो हमारा एक हमें डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसमें क्या है, डिफरेंट सैम्पल्स जो हैं वो लोड हुए हैं, डिप्रेशंस में है टॉप जो एक्रिलामाइड जेल है उसकी। तो ये जो प्रोटीन है ये इस जेल में एक जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो जेल है ये मिनिमाइज़ करता है इसका कन्वेंशन जो करंट का है और स्मॉल टेम्परेचर ग्रेडियंट में। और ये जो प्रोटीन है फिर ये मूवमेंट करते हैं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो जो प्रोटीन है जो हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं जेल का, तो एक कॉस्मिक ब्लू जो है ये बाइंड कर रहा है इस जेल से। तो जितने भी हमें बैंड मिल रहे हैं इस जेल के डिफरेंट प्रोटीन के सब यूनिट के, तो क्या हो रहा है, जो जो बॉटम की साइड में वो हमको जो प्योरिफिकेशन हम कर रहे हैं फिर उसका RNA पॉलीमरेज की हेल्प से, और जो प्योरीफाइड प्रोटीन है वो हमको 4 सब यूनिट में दिख जाता है इस तरीके से। तो अब फिर उसके बाद है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या होता है, इज़ अ प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन। तो हमें इससे क्या है, एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है प्रोटीन का हमें वो मिल रहा है। A pH gradient is established by allowing a mixture of low molecular weight ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस। तो ये जो pH है हमको ये आराम से मिल जाता है एक मिक्सचर में जब हम अलाउ करते हैं उसका जो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑर्गेनिक एसिड का या बेसिस का, टू डिस्टर्ब देमसेल्फ इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड अक्रॉस द जेल, जो कि उस जेल के अक्रॉस हमें मिल रहा है। व्हेन अ प्रोटीन मिक्सचर is applied, each protein migrates until it reaches the pH that matches its PI। तो जितने भी प्रोटीन हैं इस मिक्सचर में, मतलब जो ये मिक्सचर है जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो प्रोटीन मिक्सचर अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो प्रोटीन है ये माइग्रेट करना शुरू करता है तब तक जब तक कि इसका जो pH है वो PI से मैच ना कर जाए। सो प्रोटीन विथ डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आर दस डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली थ्रू द जेल। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं जिनका डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होता है इस पूरे जेल में, मतलब इस पूरे थ्रू आउट द जेल वो डिफरेंट होता है। कंबाइनिंग आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इन STS इलेक्ट्रोफोरेसिस सीक्वेंस इज इन अ प्रोसेस कॉल्ड 2 डायमेंशन। तो ये जो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है ये क्या करती है, ये जो STS इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके सीक्वेंस को क्या करती है इस प्रोसेस में, ये 2 डायमेंशनल होती है, मतलब इसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस परमिट्स द रिजोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है इसमें क्या होता है, जो रिजोल्यूशन होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का प्रोटीन के। दिस इज़ मोर सेंसिटिव एनालिटिक मैथड दैट आइदर इलेक्ट्रोफोरेटिक मैथड अलोन। तो ये वाला जो मैथड है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इन कंपैरिजन टू, मतलब अकेले एनालिटिक मैथड है जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मैथड का। सो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट प्रोटीन ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट। तो जो हम 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो अलग हो जाते हैं एक PI में, और प्रोटीन विथ सिमिलर PI वैल्यू ड्यूरिंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। और ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट जो PI वैल्यू होती है डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट में, दैट टू डिफर्स। तो हमारे पास एक ये है कि जो एस्टिमेट कर रहे हैं हम एक मॉलिक्यूलर वेट को STS पॉलीएक्रिल जेल से जो रिलेटेड मॉलिक्यूलर वेट है इसका जो स्टैंडर्ड प्रोटीन है मॉलिक्यूलर वेट का वो सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। उसके बाद जो B वाला है उसमें हमने प्लॉट किया है जो लॉग MR है, यानी कि जो मेकर प्रोटीन है वर्सेस हमने जो उसका रिलेटिव माइग्रेशन है वो। तो ये अननोन प्रोटीन है हमारे पास एंड यहाँ पे हमारे पास MR स्टैंडर्ड है और ये अननोन प्रोटीन है। So let's get started with this.
दूसरा हमें यहाँ पे दिया हुआ है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की टेक्निक। इसमें हम सेपरेट करते हैं प्रोटीन को उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स के बेसिस में। तो जो इसमें स्टेबल जो पीएच होता है ग्रेडियंट का, जो हम स्टैब्लिश कर सकते हैं जेल से, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं एप्रोप्रिएट जो एम्फोसाइट्स होते हैं उन्हें। और ये जो प्रोटीन मिक्सचर होता है ये एक मतलब एक जेल में होता है, जहाँ पे जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है वो एंटर करता है जेल में और माइग्रेट करता है, और फिर ये एक पीएच में रीच करता है जो कि पीआई के इक्वल होता है। तो अब ये बात है कि रिमेंबर दैट व्हेन पीएच इज इक्वल टू पीआई द नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन इज़ ज़ीरो। तो जब पीएच पीआई के इक्वल होता है तो जो चार्ज होता है उसमें, किसमें, प्रोटीन में, वो ज़ीरो होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एम्फोफाइटिक सोल्यूशन है जो जेल में इनकॉर्पोरेटेड है। तो इसका जो पीएच है वो स्टैब्लिश होता है जेल में एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी जो प्रोटीन है सोल्यूशन का वो ऐड हो रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम रीअप्लाई कर रहे हैं। तो स्टेनिंग के बाद क्या है, जो प्रोटीन है हमें पीएच का और पीआई का अकॉर्डिंगली मिल जाता है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ unseparated protein can be qualified। तो ये जो अनसेपरेटेड प्रोटीन है वो हमको क्वांटिफाइड, मतलब वो हमको अच्छे से क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी में हम उसको एक अलग कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। Unseparated proteins can be quantified. To purify a protein, it is essential to have a way to detecting and quantifying that protein is protein in the presence of many other proteins। तो किसी भी प्रोटीन को जब हमें प्योरीफाई करना है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उसको क्या करें, हम उसको डिटेक्ट कर सकें और हम उसकी ये पता लगा सकें कि उसमें कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोटीन की प्रेजेंट है अदर प्रोटीन्स के कंपैरिजन में, हर एक स्टेज में उस प्रोसीजर के। Often purification must proceed in the absence of any information about the size, physical properties of the protein or about the fraction of the total protein mass it represents in the extract। तो हमें जो प्योरीफिकेशन है वो इस तरीके से मिलती है, मतलब इस तरीके से मिलती है कि जो एब्सेंस, मतलब किसी भी साइज़ के या फिर उसके शेप के, मतलब फ़िज़िकल इन्फॉर्मेशन के एब्सेंस में जो प्रोटीन है उन फ्रैक्शंस में किस तरीके से जो पूरा प्रोटीन है उसका हम मास एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर प्रोटीन्स दैट आर एंजाइम, the amount in a given solution or tissue extract may be measured। तो कोई भी प्रोटीन है जो कि स्पेशली जो एंजाइम है, तो हम किसी भी सॉल्यूशन में उसकी अमाउंट या टिश्यू एक्सट्रैक्ट में हम उसको मेज़र कर सकते हैं। और असेल्ड इन टर्म्स ऑफ द कैटालिटिक इफ़ेक्ट ऑफ द एंजाइम प्रोड्यूस। और इन टर्म्स में कि जो कैटालिटिक इफ़ेक्ट है उस एंजाइम का उस प्रोसेस में, that is the increase in the rate at which its substrate is converted to reaction products when the enzyme is present। तो हमें ये देखना है कि जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका रेट उस सबस्ट्रेट का, तो वो कन्वर्ट हो रहा है जो उसका रिएक्शन प्रोडक्ट है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है। फॉर दिस पर्पस वन मस्ट नो द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज्ड। तो हमें सबसे पहले तो हमें पूरी की पूरी ओवरऑल रिएक्शन पता होनी चाहिए जो उस सिस्टम में है, मतलब जो उस रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है। एन एनालिटिक प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द डिसअपेयरेंस ऑफ द सबस्ट्रेट और द अपेयरेंस ऑफ अ रिएक्शन प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास एक एनालिटिक प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि हम डिटरमाइन कर पाएँ जो डिसअपेयरेंस है उस सबस्ट्रेट का, या फिर उसका जो उसका अपेयरेंस है, उसका जो रिएक्शन प्रोडक्ट है उसका। वेदर द एंजाइम रिक्वायर्स को फैक्टर सच एज मेटल आयंस और को एंजाइम, यानी कि हमें ये देखना है कि वो जो एंजाइम है कहीं उसको किसी को फैक्टर की, जैसे कि मेटल आयन या को एंजाइम की तो ज़रूरत नहीं है,
द डिपेंडेंस ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़ ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और वो जो एंजाइम की एक्टिविटी है एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में वो कितना डिपेंड होती है, उसका ऑप्टिमम पीएच, और एक जो टेम्परेचर जोन है एक एंजाइम की जिसमें वो स्टेबल होता है, और उसकी जो हाई एक्टिविटी है। जो एंजाइम्स हैं वो यूजुअली मतलब ऑप्टिमम पीएच में ही या एट कन्वीनियंट टेम्परेचर में ही, जो कि रेंज होती है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ऑल्सो वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन आर जनरली यूज्ड, और हमको बहुत ज़्यादा हाई सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन चाहिए होती है इस रिएक्शन को इनिशियली मतलब इनिशियली इस रिएक्शन को चलाने के लिए, और इसको मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट में इसका जो प्रपोर्शन है एंजाइम का कंसनट्रेशन का वो हम चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। By international agreement, 1.0 unit of enzyme activity is dependent as the amount of enzyme causing transformation of 1 millimole of substrate per 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग 1 जो यूनिट है एक एंजाइम की एक्टिविटी की, वो इस बात से हम डिफ़ाइन करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एंजाइम है वो कितने सबस्ट्रेट की फॉर्मेशन कर रहा है पर मिनट 25 डिग्री सेल्सियस में, जो कि एक ऑप्टिमम कंडीशन में हम मेजर करते हैं। द टर्म एक्टिविटी रिफर्स टू द टोटल यूनिट ऑफ एंजाइम इन अ सॉल्यूशन। तो ये जो एक्टिविटी टर्म है हम इस चीज़ को देते हैं कि कितना जो यूनिट है उस एंजाइम की उसमें प्रेजेंट है। द स्पेसिफिक एक्टिविटी इज़ द नंबर ऑफ एंजाइम यूनिट्स पर मिलीग्राम ऑफ टोटल प्रोटीन, और जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो हम इन नंबर्स में जो पर मिलीग्राम होता है टोटल प्रोटीन का उसमें मेजर करते हैं। तो द स्पेसिफिक एक्टिविटी इज़ अ मेजर ऑफ एंजाइम प्योरिटी। तो ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है किसी भी एंजाइम की हम एंजाइम की प्योरिटी के बेसिस पे मेज़र करते हैं। इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ एन एंजाइम। तो हम एक एंजाइम की प्योरिफिकेशन के टाइम पे ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा प्योरिफिकेशन एंजाइम की इंक्रीज़ होती है उतना ज़्यादा वो क्या हो जाता है, ये एंजाइम का जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो उतनी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो जाती है। और ये जो कांस्टेंट है एंजाइम के प्योर एंजाइम का जो हमें टेबल 3.5 में दिया है, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो अब उसके बाद हमारे पास एक ये दिया हुआ है हमें टेबल जिसमें हमको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दिया है कुछ प्रोटीन्स का। पेप्सिन का है <1, ठीक है। जो एग का एल्बुमिन होता है उसका 4.6, और एल्बुमिन का काम क्या होता है, एल्बुमिन जो है वो काम करता है, ये काम करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में एग के। देन नेक्स्ट वी हैव इस आफ्टर ईच प्योरिफिकेशन स्टेप, हर एक प्योरिफिकेशन के स्टेप के बाद जो एक्टिविटी होती है प्रिपरेशन की, जो ये यूनिट हम मेज़र कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी की, इज़ एस्लेट द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ डिटरमाइंड इंडिपेंडेंटली। तो हम इंडिपेंडेंटली टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इनका जो रेशियो होता है वो हम देखते हैं, वो हम स्पेसिफिक एक्टिविटी को मतलब वो करने के लिए देखते हैं। सो एक्टिविटी एंड टोटल प्रोटीन जनरली डिक्रीजेज विथ ईच स्टेप। तो जितनी भी एक्टिविटी है और जो टोटल प्रोटीन है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होते रहता है हर एक स्टेप में। एक्टिविटी डिक्रीजेज बिकॉज सम लॉस ऑलवेज अकर, और ये एक्टिविटी इसीलिए भी डिक्रीज़ होती है क्योंकि बहुत जो लॉस है वो डिक्रीज़ होते रहता है ड्यू टू इनएक्टिवेशन और नॉन आइडियल इंटरेक्शन। तो ये इसीलिए होता है कि इनएक्टिवेशन हो जाता है कई बार, या फिर जो नॉन आइडियल इंटरेक्शंस होते हैं क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल के अदर मॉलिक्यूल्स के साथ एक सॉल्यूशन में। Total protein decreases because the objective is to remove as much unwanted or non-specific protein as possible. तो हम ये जो प्रोटीन है हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव की तरह, जो नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन है उनको रिमूव करने के लिए। इन अ सक्सेसफुल स्टेप द लॉस ऑफ नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन इज़ मच ग्रेटर देन द लॉस ऑफ एक्टिविटी। तो हमें एक सक्सेसफुल स्टेप ये देखना है कि ये जो लॉस है इस नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन की ये बहुत ज़्यादा होती है
इसकी मतलब जो एक्टिविटी होती है वो जब लॉस हो जाती है, तो देयरफॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी इंक्रीजेज इवन एज टोटल एक्टिविटी फॉल्स। तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ बढ़ती है तब भी जब जो टोटल एक्टिविटी है वो गिर रही है। सो द डेटा आर देन असेंबल्ड इन प्योरिफिकेशन टेबल सिमिलर टू 3.5। तो ये जो प्योरिफिकेशन टेबल में हमको डेटा दिया है हम इस तरीके से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। वेयर प्योरिफिकेशन स्टेप फेल्स टू इंक्रीज स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो ये जो प्योरिफिकेशन का स्टेप है जब वो फेल हो जाता है अपनी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने में, एंड व्हेन ओनली अ सिंगल प्रोटीन स्पीसी कैन बी डिटेक्टेड, और जब हमें सिर्फ एक सिंगल प्रोटीन की स्पीसी हम जब डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फॉर प्रोटीन दैट आर नॉट एंजाइम्स, वो प्रोटीन्स जो एंजाइम्स नहीं होते हैं, अदर क्वालिफिकेशन मेथड्स आर रिक्वायर्ड। तो इनके लिए हमारे पास अलग अलग क्वांटिफिकेशन के मेथड्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैन बी aslayed by their binding to the molecule they transport, and hormones and toxins by the biological effect they produce। तो इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम प्रोटीन का, वो बाइंडिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, ट्रांसपोर्ट करता है हॉर्मोन्स को, टॉक्सिन्स को और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को जो वो ये प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन विल स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन कल्चर्ड सेल्स। जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को सेल्स की, कल्चर्ड सेल्स की। सम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स रिप्रेजेंट सच अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ टिश्यू। इसके अलावा कुछ जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट कर मतलब वो रिप्रेजेंट होते हैं जो लार्ज फ्रैक्शन होता है टिश्यूज़ के मास का, उसे readily extracted and purified without a fractional assay। The approach are as varied as proteins themselves। तो ये जो अप्रोचेज होती हैं ये प्रोटीन्स की तरह से ही बहुत ज़्यादा वेरीड होती हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन हमको ये दी हुई है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, इसमें डिक्रीज़ हो रहा है ये पीआई। तो ये हमारे पास सेकंड डायमेंशन है STS पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो हमें डिक्रीजिंग पीआई और ये सब हमें मेजर्ड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें जो प्रोटीन है वो पहले सेपरेट हुआ है सिलेंड्रिकल जेल में, और ये जो जेल है फिर उसको हमने हॉरिजॉन्टली क्या किया, एक सेकेंड उसमें हमने स्लैब में डाला इसको, और फिर हम मेजर कर रहे हैं कि मोर देन 1000 डिफरेंट प्रोटीन फ्रॉम ई कोलाई कैन बी रिजॉल्व यूजिंग दिस टेक्निक। तो हमें 1000 क्या है प्रोटीन्स हमें आराम से इसमें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है वर्सेस स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो हमें 2 डिफरेंट आइटम्स दिए हुए हैं इसमें 2 बीकर्स में। इसमें क्या है, जो बीकर है वो सेम नंबर के रेड मार्बल्स कलेक्ट कर रहा है, और जो डिफरेंट नंबर के मार्बल्स हैं वो मतलब अदर कलर के हैं। तो ये जो मार्बल्स हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटीन को दोनों बीकर्स में, जो कि सेम एक्टिविटी वो कर रहे हैं, ठीक है। जो सेकेंड है उसमें क्या है, हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे जो रेड मार्बल्स हैं वो रिप्रेजेंट ज़्यादा हो रहे हैं इस टोटल फ्रैक्शन में। तो ये है स्पेसिफिक एक्टिविटी बेसिकली। अब हमारे पास जो समरी है उसमें क्या है, वर्किंग विद प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं और प्योरीफाई कर सकते हैं ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोटीन की, उनके बेसिस पे। प्रोटीन कैन बी सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स, और हम प्रोटीन्स को आराम से अलग कर सकते हैं कुछ सॉल्ट्स के एडिशन से। अ वाइड रेंज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर मेक यूज़ ऑफ डिफरेंस इन साइज, बाइंडिंग एफिनिटी, चार्ज एंड अदर प्रॉपर्टी। और ये जो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर्स होते हैं ये डिफरेंट साइज़ के लिए या बाइंडिंग एफिनिटी और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से यूज़ होता है। These include ion exchange, size, exclusion, affinity and high performance liquid chromatography। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये इंक्लूड करती है आयन एक्सचेंज को या फिर एफिनिटी के बेसिस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस उसके बाद हम प्रोटीन सेपरेट कर सकते हैं मास और चार्ज के रेशियो में, मास या फिर चार्ज के बेसिस पे। जो STS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो आइसोइलेक्ट्रिक में फोकस करती है और सेपरेट करती है जो कॉम्बिनेशन होता है हाई रिजोल्यूशन का। इसके अलावा जो प्योरीफिकेशन प्रोसीजर है उसको चाहिए होता है कि ये क्वान्टिफाई करे और जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करे, वो रिमूव करे और प्योरीफाई कर पाए, उसको मॉनिटर कर पाए उसके बाद।
Then we have the next topic, which is the covalent structure of proteins, and we are going to cover this and discuss this in our very next lecture. So till then, keep revising, keep supporting. Thank you so much.